इंतखाबात में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद अब तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो अनकरीब आ रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आलमी मीडिया की मौजूदगी में की गई है। तमाम के तमाम इंतखाबी प्रोसेस के ऊपर बड़ा सवालिया निशान जो है वो उठा दिया गया है। मौलाना के सख्त तरीन मौकफ की आखिर वजह क्या है? मौलाना इतने सख्त क्यों हो गए हैं? मौलाना इतना हार्ड स्टांस लेकर क्यों सामने आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इंतखाबात में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद अब तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो अनकरीब आ रही है। वो खुशखबरी क्या होगी? आज के ब्लॉग में हम आपको अहम तरीन खबर देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आलमी मीडिया की मौजूदगी में की गई है। तमाम के तमाम इंतखाबी प्रोसेस के ऊपर बड़ा सवालिया निशान जो है वो उठा दिया गया है। अब इसके बाद इंतखाबी प्रोसेस का क्या मुस्तकबिल होगा, इस हवाले से भी हम आपको अहम तरीन खबर देने जा रहे हैं। तीसरी जानिब मौलाना के हवाले से हम आपको बताएंगे कि मौलाना के सख्त तरीन मौकफ की आखिर वजह क्या है? मौलाना इतने सख्त क्यों हो गए हैं? मौलाना इतना हार्ड स्टांस लेकर क्यों सामने आ रहे हैं? अहम तरीन इनसाइडर इस हवाले से भी हम आपको देंगे। लेकिन तमाम खबरों में जाने से पहले आप फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कि पहली अहम तरीन खबर हम कप्तान के हवाले से आपको देने जा रहे हैं कि आम इंतखाबात में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जल्द जो है वो बड़ी खबर जो है वो सुनने में आ रही है। वो खबर क्या है? कप्तान की सजाओं की मौतली के हवाले से पिटीशंस जो है वो दायर कर दी गई है। हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है और जो कानूनी माहिरीन से हमारी बात हुई है उनके मुताबिक जब यह पिटीशन जो है समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी तो कप्तान को रिलीफ दिलवाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि कप्तान के केसेस के हवाले से जो लीगल टीम है वो बहुत ज्यादा पुरुमीद है। उनका कहना है कि कप्तान की सजाओं की जो लीगल ग्राउंड है वो इंतहाई कमजोर है और अगर यह पिटीशन जो है समाअत के लिए जो ही मुकर्रर होती है तो उसके बाद जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और कप्तान को बड़ा रिलीफ दिलवाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। हमारे जरा इस बात की भी तस्दीक की है कि कप्तान के साथ बैकडोर राब्तों का सिलसिला जो कि काफी अरसे से महलावार जो है वो चल रहा है, वक्तन कप्तान के साथ बैकडोर राब्ते जो है वो किए जा रहे हैं। इन बैकडोर राब्तों में भी कप्तान को रिलीफ देने के हवाले से कप्तान को ऑफर की गई थी, लेकिन कप्तान का कहना था कि वो तमाम तर मुकदमात का सामना आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। कानून के मुताबिक अगर उनको कोई रिलीफ मिलेगा तो वो रिलीफ लेंगे और कानून के मुताबिक ही तमाम मुकदमात से जो है वो बरी होंगे। कप्तान का मजीद कहना था कि वो किसी भी चोर दरवाजे से आने की कोशिश नहीं करेंगे और तमाम तर मामलात में कानून के मुताबिक जो है वो रिलीफ हासिल करेंगे। दूसरी जानिब अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं ने आलमी मीडिया की मौजूदगी में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है और तमाम इंतखाबी प्रोसेस के ऊपर जो है वो सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी को जो है वो पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। सुलेमान अकरम राजा ने कहा है कि 180 सीटें जो कि तहरीक-ए-इंसाफ जीती है वो सीटें मैं वापस दिलवाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। यानी कि उनका कहना था कि 180 सीटें वो तहरीक-ए-इंसाफ को दिलवा कर रहेंगे, इसके लिए ख्वाह कानूनी जंग किसी हद तक भी जाकर उनको लड़नी पड़े वो लड़ेंगे। दूसरी जानिब इसी से रिलेटेड दूसरी खबर है कि इंतखाबात का कालादम करार देने के हवाले से दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है, मुकर्रर कर दी गई है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अगर तहरीक-ए-इंसाफ मुकम्मल ना सही सिर्फ 8 से 10 कौमी हल्के के कौमी असम्बली के हल्के या फिर कोई सूबाई असम्बली के हल्के वापस लेने में कामयाब हो गई तो दूसरी जानिब अदालत भी जो है वो मजबूर हो जाएगी तमाम इंतखाबी प्रोसेस के हवाले से कलादम करार देने के हवाले से। यानी कि तमाम इंतखाबी प्रोसेस के ऊपर एक बड़ा जो है वो सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी कानूनी जंग जो है वो शुरू होने जा रही है, बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू होने जा रही है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में अगर पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात का कालादम करार दे दिया जाता है तो इसके बाद क्या पाकिस्तान नए इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है? यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है और यह सवालिया निशान मैं आपके दरमियान में छोड़कर जा रहा हूं कि क्या पाकिस्तान नए इंतखाबात का जो है वो मुतहम्मिल हो सकता है। तीसरी जानिब हम मौलाना की बात करेंगे कि मौलाना एकदम से सामने आते हैं, इंतहाई जो है वो सख्त मौकफ के साथ जलवागर होते हैं और इंतहाई जो है सख्त मौकफ अपनाते हुए नजर आते हैं।
और हार्ड स्टांस लिए हुए नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, जो हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मौलाना को नवाज शरीफ और नून लीग की जानिब से सदारत के ख्वाब दिखाए गए थे और कहा गया था कि मौलाना जो है अगले जो सेटअप बनता है उसमें सदर के तौर पर जो है वो मुल्क को सर्व करेंगे, यानी कि सदर का ओहदा मौलाना के पास होगा। लेकिन जो ही इंतखाबात होते हैं मौलाना को हरी झंडी दिखा दी जाती है, मौलाना को ठेंगा दिखा दिया जाता है नवाज शरीफ की जानिब से, और नवाज शरीफ अपने तमाम तर किए अहदो पैमान और वादों से जो है वो मुकर जाते हैं। यही वजह है कि मौलाना अब तमाम तर सूरत हाल में खासे जो है वो ज़हनी जो है उलझाव का शिकार होकर अब सख्त तरीन मौक़िफ़ के साथ सामने आए हैं और इंतखाई सख्त किस्म के जो है वो बयानात दे रहे हैं और तमाम इंतखाबी प्रोसेस के बाद मौलाना भी जो है वो सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इंतखाबात जो है वो साफ और शफाफ नहीं हुए, हम किसी तौर पर भी इन इंतखाबात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वजह यही है कि मौलाना के साथ जो हाथ हुआ है, उनके करीबी साथियों ने उनको यह मशवरा दिया है कि PDM 2 में किसी तौर पर भी आप शामिल ना होइएगा, नहीं तो जो रही सही सियासत है, जो रही सही मामलात है, जो रही सही हमारे वोट बैंक है, वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। यही वजह है कि मौलाना अब सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और PDM 2 जो बनने जा रही है उसको आड़े हाथों ले रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी जो है मौलाना के खिलाफ जो मैदान में आती हुई नजर आ रही है। फैसल करीम कुंडी ने मौलाना को भी आड़े हाथों लिया है। अब ये सियासी जंग क्या रुख अख्तियार करती है ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में मौलाना जो है वो इस तमाम सूरत हाल में प्रेशर डाल के, दबाव डाल के कुछ गेन करना चाह रहे हैं। व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरों से आगाह किया। पहली खबर हमने आपको कप्तान के हवाले से दी कि कप्तान अनकरीब जो है रिलीफ लेकर अवाम के अंदर होंगे, वहां कप्तान को रिलीफ मिलने जा रहा है। दूसरी जानिब इंतखाबी प्रोसेस के ऊपर जो सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल में इंतखाबी प्रोसेस का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या पाकिस्तान एक नए इंतखाबात का मुतमिल हो सकता है और मौलाना का सख्त स्टांस क्यों है, तमाम मामला पर आज हमने भरपूर तरीके से आपको इनसाइडर स्टोरी दी है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।